हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे लोग, ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है और डर सातवें आसमान पर पहुंच गया है? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है। क्योंकि बच्चों, एग्जाम से पहले डरना एक बहुत बड़ा खतरे की निशानी है। और आपको डर किस वजह से है बच्चों, ये भी एक वजह होनी चाहिए आपके पास। अगर डर की कोई वजह नहीं है तो फिर डर क्यों रहे हो? डर की कोई वजह बताइए कि जिससे आपको डर लग रहा है। बेटा, मेरी बात पे, एक एक बात पे यकीन करना। आपका डर इस वीडियो के बाद जो मैं 5 मिनट बोलूंगा एकदम से खत्म हो जाएगा। एकदम से खत्म हो जाएगा। डर जीएस का है सर। बेटा चलो, अगर जीएस का डर है, सुन के चलो, अगर जीएस का डर है तो वो सबको, एक बच्चा ऐसा बताओ कि जो बहुत होशियार था और उसको जीएस का डर नहीं है। हर किसी बच्चे को है। चाहे कोई कहीं से पढ़ा है, चाहे कोई यूपीएससी का ही स्टूडेंट्स क्यों ना हो, उसको भी जीएस का डर है। क्योंकि कुछ ऊटपटांग पूछे जा रहे हैं। मान लो 2018 का कुछ पूछ लिया, कौन पढ़ेगा भाई? ठीक है, वो तो सीधी सी बात है, मेरिट को नीचे लाने के लिए किया गया। इसका मतलब उसको कोई नहीं कर पाएगा। और आपको तुक्का लगाना नहीं है जीएस में। जीएस में जिनमें आप में दो में श्योर है और दो में बिल्कुल नहीं है, वहां तुक्का मारो। दो एक बिल्कुल गलत है, उनको काट दो। बाकी दो में पता नहीं है, वहां तुक्का मार के आओ। तो जीएस का अगर डर है तो इस डर को तुरंत निकाल दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, जीएस से मत डरो। क्योंकि जीएस सबके याद करे हुए वही 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा पढ़ा है तो 13-14 पे अटक जा रहा है। बस, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिल रहा बच्चों, चाहे कोई कितना ही फन्ने खा सही। ठीक है, वो बात अलग है, किसी का पढ़ा कल ही पढ़ा जी, आज आ गया, परसों पढ़ा आज आ गया, वो बच्चा पहुंच गया 17-18 तक। 17-18 ये तो हद है। असंभव है 20 से ऊपर जाना। तो अब आपको कोई कुछ भी बरगलाए, वो सब बेकार बातें हैं बच्चों। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक बातें बता रहा हूं। अब बात बचती है, बच्चा कह रहा है सर मैथ से डर लगा, तो जीएस का डर खत्म। जीएस के बिल्कुल टेंशन मत लो, 10 क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे, चाहे आपने कितना भी कम पढ़ा है, रखे मिलेंगे एकदम। ठीक है, बात रही 14-15 तक पहुंचने की, तो भैया जो जीएस में यहां 14-15 वो ठीक ठाक पड़ा हुआ है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा उससे आगे कर लेना और सब्जेक्ट में थोड़ा दम लगा देना। हाँ, बात रहती है मैथ्स की। जिनको मैथ्स से डर है, तो मैथ्स से मैं बता दूं बच्चों, मैथ्स आपके टाइम मैनेजमेंट को खराब कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है बेटा। मैथ्स आपका, जो बच्चा मैथ्स से डर रहा है वो डर अच्छा है उसका। क्यों? कायदा बता रहा हूं बेटा। मैथ्स जो है, समय का मैनेजमेंट जो है वो मैथ्स से होता है। समय का मैनेजमेंट बिगड़ रहा है। ठीक है बेटा, समय कम पड़ेगा आपको अगर आपको मैथ्स में गलत क्वेश्चनों में टाइम दोगे तो ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बच्चों, अगर मैं बताऊं आपको कि 17-18 तक क्वेश्चन आज जो देख पा रहे हैं बच्चे, 17-18 क्वेश्चन कह रहे हैं जी बहुत सही आ रहे हैं, बहुत आराम से कर भी पा रहे हैं। लेकिन दो एक क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, जैसा मैं कल भी बता रहा था, ये मुश्किल है सर, ये हिल नहीं रहे हमसे। और बाकी के जो बच गए, यानी बच्चे बाकी के जो 5 से 7 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन हैं, इनमें कैलकुलेशन काफी लेंदी है। कैलकुलेशन है इनमें, इनमें कैलकुलेशन आ रही है 5-6। ये कौन से चैप्टर के हो सकते हैं? किसी में सीआई के आसान है, कैलकुलेशन नहीं है। किसी में प्रॉफिट लॉस में कैलकुलेशन दे दी है। किसी में बोर्ड मास में कैलकुलेशन आ रही है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन के में, वहां लंबा लंबा जा रहा है सवाल, तो उसको बच्चा इसमें ही काउंट कर रहा है। जबकि बोर्ड मास आपको अच्छे से आ गया, आज नितिन सर ने क्लास भी कराई है, तो कोई दिक्कत भी वाली बात भी नहीं है ना। दो क्वेश्चन वो, इनको बच्चा 2D 3D को मुश्किल मान लिया, जबकि 2D 3D के बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बच्चों, और डीआई बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। तो आपको मैथ से आप इन पे फोकस करिए ना सबसे पहले। बेटा अगर आपको टाइम कम पड़ता है और टाइम मैथ्स ज्यादा खाता है, तो ऐसा हो रहा है कि ये जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है ना, ये आपके पेपर में मैथ्स में शुरुआत में ही आ रहे हैं। और शुरुआत में आने का क्या मतलब है कि आपका पूरा टाइम खा जाएंगे ये। और आपका टाइम यहां जाते जाते जो आसान क्वेश्चंस थे ना बेटा, उनका टाइम इन्होंने खा लिया।
अब आपको मैथ्स में घबराहट शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे क्या एक सलाह दूंगा कि जो आपको लगता है कि मेरा ये टाइम खा रहा है, आपने देखा मुझे नहीं पता, आपको देखते ही ऐसे लगा कि मैं कर लूंगा, आपने करने बैठे, फिर आपको लगा मैं तो फंसता जा रहा हूं, मतलब कैलकुलेशन लंबी होती जा रही है, फिर उस पर गोल कर दो कि मैं इसे कर तो लूंगा पर कैलकुलेशन लंबी है, इसको बाद में आऊंगा। गोल करने का मतलब मार्क एंड रिव्यू कर दीजिए, वहां एक ब्लू निशान होता है उसका, वो ब्लू पे दोबारा आना है, इसका मतलब ये होगा इसको मैं कर लूंगा पर मैं बाद में करूंगा। ठीक है, रेड वाला होता है जो आपने बिल्कुल स्किप कर दिया है, उसको मुझे देखना ही नहीं है। ठीक है, 17-18 क्वेश्चन उनको छांट लेना सबसे पहले कि भैया इनको तो मैं कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो बाद के 4-5 क्वेश्चन इतने आसान थे उन तक पहुंचे ही नहीं, पहुंचे ही नहीं, टाइम ही खत्म हो गया। तो बेटा ऐसा मत करना, पेपर पूरा कर लेना, 5-7 मिनट जरूर बचा लेना ताकि मार्क एंड रिव्यू वालों पे आ सको, प्रेशर कम होगा, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बेटा रीजनिंग, रीजनिंग से किसी को टेंशन नहीं है, हिंदी से किसी को टेंशन नहीं है। रीजनिंग में एक एक सीरीज का क्वेश्चन टेंशन दे रहा है, 3-4 सीरीज के आ रहे हैं बेटा, एक क्वेश्चन ही सीरीज का वो है जो ज्यादा सोचने को मजबूर कर रहा है, बाकी 2 सीरीज बहुत आराम से, और बहुत सारे बच्चे हैं जो 3-3 सीरीज बहुत आराम से करके आ रहे हैं। और बात बच्चे के ऊपर है ना सीरीज में, तो किधर से क्या पकड़ता है, वो कुछ और ही सोचे जा रहा है तो दिक्कत होगी, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है बच्चों। रीजनिंग इतनी नॉर्मल आ रही है जैसी आती है, बस ये मैथ्स में 17-18 आपके एक बार में करने वाले हैं, 5-6 क्वेश्चन में कैलकुलेशन है जैसा आज बच्चों ने बताया, और 2 क्वेश्चन सर मुश्किल आ रहे हैं जो हमसे नहीं हिल रहे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कौन से हैं? टाइम एंड वर्क का भी किसी में आता है, वो टाइम एंड वर्क के किसी में बहुत आसान भी है, किसी में कैलकुलेशन में, वो कैटेगरी अपने आप बांट देता है बेटा, उसको कहना है मुझे अटकाना है तो मुझे अटकाना है। तो आप उनको, जिसको लगता है, जिनको आपको 100% भरोसा नहीं होता, उसको छोड़ के बढ़ जाओ, बाद में कर लेना, कौन भगा जा रहा है, पेपर आपके पास रहेगा, टाइम आपका है, आप बचा लो उसके लिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक बच्चा था कि सर आपके टेस्ट में ना 90 कई बार लाया हूं मैं, 96 भी आए एक बार, और वो कह रहा है सर मैं 83 ही अटेम्प्ट कर पाया हूं, 83 ही अटेम्प्ट कर पाया हूं। अब सोचिए जो 90 या 95 वाला बच्चा है वो 83 अटेम्प्ट कर रहा है, और वो फिर बता रहा है सर 1-2 क्वेश्चन ही मेरा रॉन्ग होगा, बाकी सब सही है। तो ये तो 80+ मार्क्स पहुंच गया, तो भाई इसका सिलेक्शन कौन रोकेगा ऐसे पेपर में? कितना सेफ स्कोर है बेटा, 75 मार्क्स आपके आ गए ना ऐसे पेपर में, तो बहुत तगड़ा स्कोर है, बहुत तगड़ा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब 70 पे भी होगा सिलेक्शन, तो ऐसा थोड़ी 70 पे नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं पता, अभी पेपर तो हमने देखा नहीं, पेपर देख के तो हम बता देते इसमें तो 65 भी बहुत है, तो इसलिए घबराओ मत। आप बस जितना आपको आता है बेटा, बस एक ही बात गांठ बांध के जाओ कि सर जितना मुझे आता है मैं उसको गलत नहीं करके आऊंगा, ये मेरा 100% होगा। ठीक है बेटा, अपना 100% देना किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि सर जो मुझसे आता है मैं उसको गलत नहीं करके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसी को कहते हैं एग्जाम में 100% देना, और टाइम की कमी ना पड़े, इसी को 100% देना कहते हैं। और बेटा जो 100% दे के आए यार, जो बच्चे मेहनती हैं, चाहे पेपर कैसा भी आया हो, उनका सिलेक्शन हुआ ही हुआ है, हमेशा हुआ है। आपकी हिंदी रीजनिंग तो बेटा 45+ होंगी, 45+ क्वेश्चन करोगे आप, और इतना कर दिया ना तो बहुत आसान है फिर सिलेक्शन, बहुत आसान है फिर सिलेक्शन आगे। कभी सोच रहे हो सकता है 65 पे ही लग जाए मेरिट, अभी पेपर तो हमने देखा ही नहीं ना बच्चों, तो बेटा ये तो पेपर देख के बताएंगे। तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए, आप सिर्फ इतना कर लीजिए बेटा, और कल से स्पेशली आप लोगों के लिए रोजगार विद अंकित चैनल पर जो तीनों शिफ्टों में आए क्वेश्चंस है ना बेटा, जीएस के 100 क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे और उनके जैसे, और क्या हो सकते हैं, कल से सीरीज और स्टार्ट करवा रहा हूं, क्योंकि कल तो किसी का एग्जाम नहीं है, परसों भी नहीं है, संडे भी नहीं है, 3 दिन तो एग्जाम ही नहीं है आपके। ठीक है, तो बेटा 3 दिन में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अब तक पूछे गए हैं और जो अब तक पूछे जा सकते हैं। तो रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, जीएस सारे, तो सबसे पहले हिंदी होगी 7 बजे से, 8 बजे से जीएस होगी, 9 बजे से मैथ्स होगा, और 10:30-11 से बेटा रीजनिंग स्टार्ट होगी। ये हर रोज होनी है अब प्रैक्टिस। अब आप सोचिए आपका कैसे फिर कम होगा स्कोर,
बहुत शानदार कर पाओगे। जिनका आगे पेपर है, जो इस वीडियोस को नहीं देखेगा बेटा वो नुकसान उठा सकता है, तो इन वीडियोस को जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चंस रखेंगे और हो सकता है डायरेक्टली आपको क्वेश्चन एग्जाम में उन वीडियोस से देखने को मिले। हम बहुत मेहनत से वो वीडियोस बनाएंगे बच्चों, हमारा एक एक टीचर उनमें जान लगाएगा कि अब बच्चों के लिए बेहतर कैसे करें, इस पर अभी हमने मीटिंग की और फिर ये डिसीजन आप लोगों के लिए लिया है, ठीक है। तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस, पिछले क्वेश्चंस, वो सब शामिल होंगे उन जीएस के क्वेश्चंस में, ठीक है, और नए क्या बन सकते हैं उनके इर्द गिर्द के, ठीक है। 2018 की करंट से क्वेश्चन आया तो राष्ट्रमंडल से आया, ठीक है। अब कोई कहे 2018 की करंट से आया, बेटा राष्ट्रमंडल खेल का पूछा था, वो भारत ने कितने पदक जीते थे राष्ट्रमंडल खेल में 2018 में। अब सोचिए ये तो स्टैटिक क्वेश्चन बन गया, ये तो करंट का है ही नहीं। अब तो राष्ट्रमंडल तो बेटा आप 2018 क्या 2014 का भी पढ़ते हैं, 2010 का भी पढ़ते हैं, तो ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। तो इससे क्यों घबराना है कि 2018 का करंट, वो करंट नहीं है। करंट हाँ 20 का पूछा गया है, 20 के क्या गहराई से क्वेश्चन उठे, नहीं, 20 के भी इंपॉर्टेंट चीजों से क्वेश्चन उठे हैं जो बहुत फेमस रही हैं। तो बेटा कल परसों में सोनवीर सर यही कराएंगे, सैटरडे और संडे में, पेपर तो है ही नहीं अब, सैटरडे और संडे में सिर्फ 2020 का करंट अफेयर्स जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी क्षेत्र को कवर करेंगे 500 क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है, क्योंकि 21 के 500 क्वेश्चन तो कवर काम आए नहीं आपको, अब 20 के 500 आएंगे, तो जब 20 का ही आ रहा है और हो सकता है आने वाले पेपर्स में 21 का करंट अफेयर्स पूछा जाए, वो तो आपका तैयार ही है ना बच्चों। तो घबराना नहीं है, घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको बस इतना अपने आप पर भरोसा रखो, मैंने मेहनत की है, मैं अपना 100% दे के आऊंगा, जो मुझसे बनेगा मैं कर लूंगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, वो किसी से नहीं हो रहा होगा, बात खत्म। इतना करके आओगे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक टाइम था जब हम लोग एग्जाम की तैयारी करते थे, तो 2012 की मैं बात बता रहा हूं जिसमें मैं खुद सेलेक्ट हूं बच्चों। 2012 का पेपर इतना मुश्किल आया था कि अनएक्सपेक्टेड, पहली बार एडवांस मैथ्स उसने रखा था, एकदम किसी को नहीं पता, अर्थमेटिक ही आता था अब तक, पहली बार अचानक से आपके सामने एडवांस आ जाए, और बेटा वो भी 50 में से एकदम सीधे 20 क्वेश्चन एडवांस के हो, तो फिर पेपर कैसा लगेगा। जीएस वीएस तो पल्ले पड़ती नहीं थी ऐसा, इसकी एसएससी की पहले से ही, रीजनिंग सभी कर लेते थे, इंग्लिश हमारी बहुत ज्यादा तो तेज तर्राट थी नहीं, अब क्या रह गया था, मैथ्स, मैथ्स ऐसा आ गया। तो बेटा वहां पर जो नॉर्मल बच्चा कर रहा था, मैं सोच रहा था, मैंने सोचा कि भैया अब तो मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। बच्चों यकीन मानना, बस फिर ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट दे के आ जाते हैं। बच्चों उस पेपर में बहुत कम पेपर हुआ, फिर भी मैं टॉप मोस्ट बच्चों में था। क्यों था? क्योंकि किसी का भी नहीं हुआ था, मैं मान रहा था मेरा नहीं होगा, पर वो हुआ किसी का भी नहीं था बच्चों, ठीक है। तो ये एक आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन मान सकते हो, और यही हकीकत थी कि भैया मैथ्स के मुझसे 30 आते हैं, 50 में से एडवांस में बिल्कुल तैयार नहीं करके आया हूं, 5-7 उनमें से भी ढूंढ लूंगा, जबकि मैं 50 में से 50 करता था अपने टाइम में मैथ्स, कई मैं किए भी थे, ठीक है, उससे पहले 10+2 वगैरह हुआ, पूरे 50 होते थे। पर बच्चों वहां पर मैंने देखा फिर मेरे 36-37 क्वेश्चंस 50 में से हो पाए, और मैंने कहा भाई यही तो चीज थी जिसको मैं ऊपर लेके जा रहा था, अब तो मेरा गया बेड़ा गर्क, ठीक है बच्चों। बहुत निराश, बहुत हताश, लेकिन जब मेरिट लगी तो सबसे ऊपर वाले बच्चों में था। तो बच्चों ऐसे होता है, ठीक है, हो सकता है आपका 65 पे भी आप बहुत अच्छे बच्चों में हो जाओ, ठीक है, कुछ नहीं पता टाइम का, लेकिन आप अपना बेस्ट दे के आओगे तो आप हमेशा अच्छा ही करोगे, अपने आप को अच्छा ही मानोगे, ठीक है बच्चों।